हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू व्लॉग 6। सुबह के 9 बज रहे हैं और बस अभी उठा हूँ मैं, ज़्यादा देर नहीं हुई। तो शुरुआत करते हैं, तैयार होते हैं, चलते हैं फैक्ट्री। देखते हैं आज का कैसे क्या शेड्यूल है सब कुछ। और आज थोड़ी बातें करेंगे बिज़नेस को लेके, बिज़नेस को आगे कैसे लेके चलें। और बस दिन की शुरुआत करते हैं एक गर्मा गर्म चाय के साथ। मिलते हैं आपको जल्दी। चुका हूँ मैं तैयार। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और बात करता हूँ आज आपसे कुछ फैक्ट्री पहुँच के बिज़नेस के बारे में। तो आ चुका हूँ गाइस अपनी फैक्ट्री के अंदर। आज मेरी भी लेबर नहीं आई, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा काम था और मैंने भी फोर्स नहीं किया कि एकदम से आओ आओ, क्योंकि काम भी थोड़ा ढीला है। तो जितना टाइम ये थोड़ा मेरे ऊपर भी आगे से प्रेशर नहीं है, तो मैंने भी सोचा कि आपके घर के जो जो काम है आप निपटा लो। अपने नॉर्मल शेड्यूल में आज थोड़ा सा टाइम मिला है, तो दो बातें आपसे करना चाहूँगा। मेरे पापा ने ये फैक्ट्री शुरू की थी 40 साल पहले। मुझे अपने काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को फैक्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 12th के बाद मैंने जॉब करनी शुरू करी, क्योंकि 12th के बाद मेरे अंदर ये था कि मुझे अपने पैसे कमाने हैं। मेरे को नाउ आई एम कैपेबल इनफ कि मैं अपना जो भी मेरा एक बच्चे का, एक टीनेजर का जो भी खर्चा होता है वो अपने बलबूते पे चलाऊं, ना कि बोझ बने बाप पे। काइंड ऑफ दैट फीलिंग थी। तो 12th के बाद मैंने जॉब करनी शुरू करी। गुड़गांव में मैंने टोटल 8 साल जॉब करी। जॉब से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सेलिंग में मेरी जॉब थी, तो सेल्स स्किल्स, बोलने की स्किल्स, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, आगे चल के कुछ ना कुछ वहां से आपको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ आप सीखे ही हो। आप जहां पर भी हो, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बेकार काम नहीं है, वहां से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। तो वो जॉब करी, तो उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं एकदम से वो इंटरेस्ट, एक होता है ना जॉब का भी एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप 8-10 साल जॉब कर लोगे तो उसके बाद एक फीलिंग आती है कि बस यार बहुत हो गया, अब कुछ अपना करना है। और मेरे पास तो अपना बिजनेस था ही, तो मैंने सोचा कि अब अपना बिजनेस करना है। लेकिन मेरा फैक्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मेरे को फैक्ट्री में मशीनों की आवाज़ ये सब, मेरा ना वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो अपना बिजनेस कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके अपनी एक वेबसाइट शुरू करी, शोपोरियम के नाम से, जहाँ पर लेडीज हैंड बैग्स एंड वो सब कुछ डाला। स्टार्टिंग करी मैंने की रिंग से डाल के सब कुछ, लेकिन दैट वाज अ फेलियर। वो एक फेलियर था, क्योंकि उसमें एसईओ करना और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करना, तो ऐसा लगा कि इतना तो मैं अभी कमा नहीं रहा जितना पैसा खर्च रहा हूँ। क्योंकि मैं उन बंदों से लड़ने की कोशिश कर रहा था जो अभी तक बहुत बिग फिशेज हैं इस मार्केट में, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो कि बहुत बड़ा एक चैलेंज था। लेकिन वो समझ आ गया, एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क, एक होता है प्रॉपर रिस्क। तो वो प्रॉपर रिस्क लिया था, वो फेलियर आ गया, लेकिन वहां से मेरे को टाइम से अक्ल आ गई, तो वहां से मैं बाहर निकल गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, करना तो बिजनेस है, जॉब पे मन कर नहीं रहा। तो फिर मैंने सोचा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ही जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हम उस पर डालते हैं। मेरा भी पूरा हो जाएगा कि हाँ मेरे को फैक्ट्री नहीं जाना पड़ रहा, और जो एक बिजनेस भी हो जाएगा कि हाँ मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मैंने काम करना शुरू किया, और वहाँ से काफ़ी अच्छा कमाया। मैंने और मेरी बहन ने शुरू किया था अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। हम दोनों मिलके प्रोडक्ट का वो पिक्स डालते, उसको एडिट करते, बैकग्राउंड वाइट करते, डिस्क्रिप्शन डालते, सारा उसकी पैकेजिंग वैकेजिंग सारा हम दोनों ने मिलके किया, और अच्छा खासा चल रहा। और साथ साथ फिर धीरे धीरे जैसे मैं प्रोडक्ट्स लेकर आता अपनी फैक्ट्री से अमेजोन पे डालने के लिए, धीरे धीरे मेरे को अपनी फैक्ट्री में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो अमेजोन पे काम शुरू करते हुए 2 साल ही हुए थे कि एकदम से कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद हमारे घर में ये ट्रेजेडी हो गई। मेरे पापा और मेरी छोटी बहन एक्सपायर्ड हो गए मई 2021 में।
मेरी मम्मी अभी भी एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रही है। तभी आप लोगों ने भी कभी सोचा होगा कि मैंने कभी अपने घर के बारे में नहीं दिखाया, अपनी बहन अपने मम्मी को नहीं दिखाया, कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। यही एक कारण है, शायद मम्मी अभी रेडी ही नहीं है कैमरे के सामने आने के लिए। और ये जो लाइफ की एक स्ट्रगल है, मैं बहुत डिप्रेशन के दौर से गुजरा हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं ही था, पापा के साथ, बहन के साथ। कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन एकदम से एक हेल्दी फैमिली, खुशहाल फैमिली, और एकदम से 10-15 दिनों के अंदर सब खत्म। और लास्ट में मैंने देखा उन्हें तड़पते हुए। तो वो उस चीज़ से बाहर निकल के पापा ने जो इतनी मुश्किल से काम खड़ा किया, अपना एक फैक्ट्री को खड़ा किया, एक बुनियाद रखी, उस चीज़ को आगे ले जाना शायद अब मेरी जिम्मेवारी है। मेरे ऊपर उनका हाथ तो नहीं है, लेकिन वो जितना भी सिखा कर गए, मेरे ख्याल से वो ब्लेस्ड हूँ मैं, वो उतना सिखा कर गए मुझे। अब आगे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आगे अब कैसे कैसे क्या क्या सीखता हूँ और इन सब चीज़ों को बाहर लेके चलता हूँ, इन सब चीज़ों को अप्लाई करता हूँ। तो मेरा यूट्यूब पे आना और मेरा यूट्यूब पे आप लोगों से बात करने का यही एक मकसद है कि आप कोई भी ड्रीम देखो या आप कुछ भी करना चाहो तो चैलेंजेस बहुत आएंगे, बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन बट जिस दिन चैलेंजेस से लड़ना सीख लिया ना, उस दिन समझ लेना कि अब आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इस चैनल के माध्यम से बस यही दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मोटिवेशनल बातों को इम्प्लीमेंट करके हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। टाइम जब आपके फेवर में ना हो, उस टाइम पे भी आप बिजनेस को कैसे ग्रोथ की तरफ ले जाते हो, ये आज मैं आपको बताऊंगा। 2-4 कुछ बातें बताऊंगा, बस उन 2-4 बातों को इम्प्लीमेंट कर लेना तो धीरे धीरे नीचे नहीं जाओगे, ऊपर ही उठोगे। बस हमें ये देखना है कि हम अपना ग्राफ ऊपर लेके कैसे जाएं, चाहे मार्केट जितना मर्जी नीचे आ रही हो। बस वही 2-4 बातें आज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इम्प्लीमेंट करना। एक बार जिस काम से आए हो वो काम निपटा लो, फिर उसके बाद फैक्ट्री पहुँच के बात करते हैं। ज़िंदगी में कुछ आसानी से नहीं मिलता, बस हिम्मत मत हारना, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। शाम के 5 बजे है, 1:30 बजे निकला था मैं और अब 5 बजे है। अब आया हूँ वापस फैक्ट्री में, ये सारा सामान लोड करके। ये रहा मेरा लंच जो अभी तक पैक है। ज़िंदगी में कुछ करना है तो भूख प्यास सब छोड़नी पड़ेगी। लंच मेरा हो चुका है गाइस। तो आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हुए बस मैं लास्ट में 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। जब आपको लगे कि टाइम आपके फेवर में नहीं है और आपका बिज़नेस एक डाउनफॉल में चल रहा है, उस टाइम पे एक काम कीजिए। जिस भी लाइन में आप हैं, जिस भी बिज़नेस में आप हैं, उसका जैसे आप कोई प्रोडक्ट, मैं अपना ही एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर जैसे मेरा ये प्रोडक्ट का ही काम है, जो लेडीज़ के ज्वेलरी बॉक्सेस, बैंगल बॉक्सेस बनते हैं, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए नए डिज़ाइन बनाने के लिए। नए डिज़ाइन बनाइए, क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो नॉर्मल डिज़ाइंस बनाने का टाइम आपको नहीं मिल पाता, आप पुराने में ही इतना बिजी रहते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप नए क्रिएटिव डिज़ाइंस बनाइए मार्केट में, जो अभी तक आपको मार्केट में नहीं दिखा हो, जो आप ही उसको अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आप उसको डेवलप कीजिए। साथ में आप जो पुराने क्लाइंट्स आपके साथ हैं, आपका जो भी बिज़नेस है, आपके जो भी पुराने क्लाइंट्स हैं, उनको तो अपने साथ रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए 1-2 करके नए क्लाइंट्स जोड़ने शुरू कीजिए। पुराना क्लाइंट आपसे हो सकता है कि बहुत अच्छा स्टॉक लेता हो, आपको बहुत माल काम दे रहा हो, लेकिन जब ऐसे बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा होता है तो पुराना क्लाइंट भी आपको उतना काम नहीं दे पाता जितना आप उम्मीद करते हैं। तो उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि नए क्लाइंट्स जोड़िए और थोड़ा करके उनको स्टॉक दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है वो नीचे नहीं जाएगा, आपका ग्राफ स्टेबल रहेगा और स्टेबल करते करते हल्का हल्का ऊपर जाएगा। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब उस टाइम पे आपके साथ पुराने क्लाइंट्स भी होंगे और नए क्लाइंट्स भी आपके साथ जुड़ चुके होंगे। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद मेरे को देखने के लिए। मेरे जैसा कि आपने देखा होगा, मेरी बहुत मेहनत रहती है, दिन में जैसी भागम दौड़ी रहती है। उसके बाद अब जो मैंने ये यूट्यूब का मैं कर रहा हूँ, उसमें एडिटिंग, ब्लॉगिंग सब थोड़ा हेक्टिक रहता है।
हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप जो भी सब्सक्राइब करेंगे उससे थोड़ा मुझे एक सपोर्ट मिलेगा कि हाँ मुझे भी देखा जा रहा है, मेरे को भी सुना जा रहा है जो मैं अपना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ साथ दीजिए।